लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए दो मिनट रुकिएगा। वेट अ मिनट। और राइट, जब तक कि हमारा यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है तब तक आप मुझे और भी एक और चीज बता सकते हैं। आपके कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं आपके कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए? विच हार्मोन विल प्ले द रोल? Adrenaline or non-adrenaline? Adrenaline or non-adrenaline? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, राइट। ये दो होते हैं जो आपके यहाँ पे कार्डियक को रेगुलेट करते हैं। हाँ जी, और आपके सामने उनके नाम यहाँ पे these are the two hormones जो आपके हार्ट बीट यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। काम है आपका यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज करना। याद रखना, ये मेरे काम आते हैं इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अगर लड़ने या भागने की अगर बात आती है तो वो टाइम पे ये हार्मोन का सेक्रेशन काफी ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, और वो टाइम पे दे कैन एक्चुअली इंक्रीज द हार्ट रेट। याद रखिएगा, ये हार्मोन आपके आ रहे हैं फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि एड्रेनल ग्लैंड आपका होता कहाँ पे? किडनी के ऊपर। किडनी ये आपके किडनी के ऊपर आपका रखा जाता है या होता है। तो यहाँ से आपके ये दो हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे। एंड प्लीज याद रखना, दीज आर टू हार्मोन विच विल इंक्रीज द हार्ट रेट। ये आपके हार्ट रेट को यहाँ पे इंक्रीज करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे कुछ चीज समझे। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये भी हम देख चुके हैं, इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या देखा है इसके अंदर? यू हैव रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। सो मार्जिनिक होता है आपका हार्ट, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मिडिल ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपका जो मिडिल ऑब्लोंगेटा होता है वो आपके कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है वाया एएनएस। देन वी हैव डिस्कस सिंपैथेटिक नर्व्स। क्या कहते हैं यहाँ पे ये नर्व्स? इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट and the strength of ventricular contraction, thereby cardiac output। ये हम cardiac output क्या था हम आगे देख लेंगे, राइट। उसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करते हैं? They are known to decrease the heart rate and the speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output। तो ये लोग आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं और सिमिलरली आपके हार्ट रेट को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ये हम ऑलरेडी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब देखते हैं आगे हमें क्या देखना है। ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। आप मुझे बताइए, इस पिक्चर को देख के हैंड रेस करके या वैसे आप कलेक्टिवली सब लोग बता दीजिए कि इस पिक्चर को देख के आपके हिसाब से बॉडी में कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे अभी? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। राइट, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन ये आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, राइट, ये बात तो आपने यहाँ पे सही बोली। उसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि इनके अलावा आपके बॉडी के अंदर कौन से नर्व्स अभी एक्टिव होंगे, कौन सा स्पेसिफिक नर्व आपका अभी यहाँ पे एक्टिव होगा? एकदम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अरे बहुत सही, यू विल फाइंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्व्स अभी यहाँ पे एक्टिव होंगे। ठीक है, क्या ये सब करने की बॉडी को जरूरत है अभी यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। की जरूरत है, राइट। अगर ये नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है फिर, क्योंकि आप देख सकते हो बेयर कितना पास में आ चुका है। और देखो कैमरा का ट्राइपॉड भी छोड़ दिया हम लोगों ने, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। और यहाँ पे आप देख सकते हो यू विल फाइंड द रिलीज ऑफ दिस टू हार्मोन्स, जिनकी वजह से आप वहां से आप भाग सकते हो। यू कैन एक्चुअली रन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। फाइट एंड फ्लाइट के लिए ये हार्मोन आपके यहाँ पे रोल प्ले करेंगे और ये नर्व्स आपके यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो आपका हार्ट बीट यहाँ पे आपका इंक्रीज होना है। बिल्कुल आपके यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज होना है। क्या आप में से किसी ने बेयर देखा है कभी रियल में? यस सर।
नहीं, जूम में नहीं, मतलब रियल में ऐसे लाइक घूमते हुए कभी देखा है किसी ने? No, sir. No, No, sir. ठीक है, ऑलराइट, ओके। ये पिक्चर आप देख के बताइए, समझिए आपके सामने ये आदमी आता है एज अ पेशेंट। आप मुझे हैंड से बताइए इस पेशेंट के अंदर क्या लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, और क्या रीजन हो सकता है इसके लगाने का। सो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज अ फिजिशियन, ये आप मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो कौन एक्सप्लेन करेगा इस पिक्चर को देख के? अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल लग नहीं रहा ये पिक्चर, ध्यान से देखिए। ठीक है, बताइए मुस्कान, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पर आर्टिफिशियल पेसमेकर सेट किया गया है क्योंकि ऐसे नोड नॉन फंक्शनल हो गया है। ओके, ठीक है, तो अगर इसको हम ये सेट नहीं करते तो इंसान को क्या दिक्कत आती? सर इससे हार्ट पंप नहीं करता, मतलब आर्टरियल ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, उससे क्या दिक्कत आ जाती है अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता हार्ट का सही तरीके से? तो सर उससे ब्लड की सप्लाई लंग्स तक और बॉडीज तक ठीक से नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। और यहाँ पे आपको पेसमेकर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही। पेसमेकर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो एक पेशेंट में लगाया गया, जिसके अंदर श्योरली ऐसे नोट सही से काम नहीं कर रहा। तो इस इंडिविजुअल के अंदर श्योरली आपका ऐसे नोट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसलिए हमने यहाँ पे उनको पेसमेकर लगा के रखा हुआ है। Excuse me. All right. Now, ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है, ये आपके सामने एक केस आ चुका है। आप मुझे ध्यान से देख के बताइए ये केस को कि क्या कंडीशन यहाँ पे आपको लग रही है और किस टाइप का लाइफस्टाइल होगा इस पर्सन का कि ये कंडीशन उसके अंदर हो चुकी है। पिक्चर आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा एंड उसको डायग्नोसिस करके मुझे बताइए। केस आपके सामने है। सलम बताना चाहते हैं? ठीक है सलम, चलिए बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। सर इसमें कॉर्निया में फैटी एसिड मतलब इकट्ठा हो गया है, तो मतलब इससे मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, आप कह रहे हो कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैटी एसिड इकट्ठा हो गया या फैट इकट्ठा हो गया, ठीक है। मुझे बताइए ये इकट्ठा क्यों हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक? सलम क्या लगता है कोरोनरी आर्टरी में इतना सारा फैट आया कहां से या क्यों आया होगा? डॉक्टर साहब बताइए क्या हो सकता है इसका रीजन होने का। एनीवन एल्स जो मुझे बता सकता है कि ये फैट यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुआ है और क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे फैट के इकट्ठा होने का? एनीवन? मोनिका आप ट्राई करना चाहोगे? क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे फैट के इकट्ठा होने का? व्हाट कैन बी रीजन अकॉर्डिंग टू यू? क्या हो गया इतना एकदम से आप लोगों को? मुस्कान आप? अच्छा, इतना तो आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे इट इज अ कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका फैट का डिपॉजिशन यहाँ पे हो चुका है। सो देयर इज अ डिपॉजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। याद करो ना, हमने बात किया था कोलेस्ट्रॉल आपका क्यों डिपॉजिट होता है, व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन डिपॉजिट इन द कोरोनरी आर्टरी, किस वजह से होता है? किसी को याद आ रहा है कुछ? एनीवन? नो वन? ओहो, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग हो गया। You will find this all happening because of the high consumption of fatty food। अगर आपके डाइट में फैट ज्यादा है, अगर आपके डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अगर आप ज्यादा ऐसी कंटेंट खा रहे हो जिसके अंदर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, देन आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपके ये डिपॉजिट आपका यहाँ पे हो सकता है। और अगर ये डिपॉजिट हो रहा है, चलिए अगर आपको ये डिपॉजिट होते हुए मिलता है तो मुझे बताइए इससे क्या दिक्कत आ सकती है। ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर लग चुका है तो सर हम वापस बताइए इसमें क्या दिक्कत आएगी पेशेंट को? सर इससे मतलब ये ब्लॉकेज हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी, मतलब ये मतलब हार्ट अटैक आने की होती है मतलब। ठीक है ऑलराइट। प्रिया क्या आप मुझे बता सकते हो ये कोरोनरी आर्टरी करती क्या है? ये ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को। राइट, ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके हार्ट को सप्लाई करेगा। अगर ये आपकी ब्लॉक हो जाती है देन इट कैन बी अ फेटल कंडीशन। इसको अगर ठीक नहीं किया जाता देन इट कैन पोटेंशियली कॉज अ हार्ट अटैक इन फ्यूचर। तो बिल्कुल सही, तो ये याद रखना आपका डाइट की वजह से आप क्या कंज्यूम करते हो
इवन आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है उसकी वजह से आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है, आपके यहाँ पे योर लिपिड कैन गेट डिपॉजिटेड इन द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक आदमी दौड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप मुझे बताइए क्या इस पर्सन का हार्ट रेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बताइए सब लोग कलेक्टिव। Yes, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। यहाँ पे कौन से नर्व्स आपके इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सही बात है। सो दैट इज समथिंग यू नो। तो आपको आई होप समझ आ रहा है कि कब आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है, कब आपका डिक्रीज होगा। यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। अब हम एक काम करते हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय कार्डियक आउटपुट। क्या होता है मेरा कार्डियक आउटपुट, इसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट की, तो याद रखना इसमें आप दो चीजें आप यहाँ पे याद रखते हो। देयर इज समथिंग नोन एज माय स्ट्रोक वॉल्यूम। सबसे पहला टर्म हम यहाँ पे समझेंगे, दैट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle pumps out approximately 70 ml blood। अब ये चीज को आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। समझो अगर आपका यहाँ पे हार्ट है, assume that you have a heart over here, so you have a like, let me make a small heart। अब ये चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। So you have a heart over, you have a right atrium, you have a right ventricle, you have a left atrium, you have a left ventricle। Okay। अब हार्ट के अंदर आप एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यू विल फाइंड कि जब आप बात करते हो स्ट्रोक वॉल्यूम की, जब भी हम डिस्कस करते हैं समथिंग लाइक अ स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली आपका यहाँ पे रहता है, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा नॉर्मली वो आपका रहेगा अराउंड 70 ml। 70 ml। तो 70 ml जितना ब्लड आपका बाहर निकलता है जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ठीक है, जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से मेरा 70 ml ब्लड मेरा यहाँ पे पंप किया जाता है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से 70 ml जाएगा मेरा थ्रू आउट द बॉडी, राइट वेंट्रिकल से 70 ml मेरा जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये बात याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे याद रखना दैट अराउंड 70% ऑफ द ब्लड इज पंप्ड आफ्टर एवरी कॉन्ट्रैक्शन। इतना ब्लड हर एक बीट के बाद जितना ब्लड आपका पंप बाहर किया जाता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपका वैल्यू यहाँ पे रहेगा 70 ml नॉर्मल स्टेट के अंदर। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, इसका मतलब ये होता है कि आपका 70 ml ब्लड यहाँ से भी जा रहा है वहां से भी जा रहा है। इतना याद रखना, आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है ब्लड को रखने की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वेंट्रिकल्स जो आपके होते हैं, द वेंट्रिकल्स यू हैव, वेंट्रिकल्स लगभग रख सकते हैं, वेंट्रिकल्स कैन हैव अ मोर कैपेसिटी, लाइक वेंट्रिकल्स के अंदर आपको मिल सकता है अराउंड 110 ml जितना ब्लड को रखा जा सकता है। 110 ml जितने ब्लड को आप वेंट्रिकल्स में रख सकते हो, इतना ब्लड आपका इकट्ठा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आता है आपके आर्ट्रियम से तो इतना ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में आ सकता है। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा ब्लड आगे नहीं बढ़ता, थोड़ा सा ब्लड तो वेंट्रिकल्स में रहता ही है ना। आपके वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी आपके 110 ml है, उसमें से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। सो दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलवेज रिमेन्स इन द वेंट्रिकल। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आपको वेंट्रिकल्स में हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या वेंट्रिकल्स का स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है? क्या हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है? इसका आंसर यस होगा, बिल्कुल आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है कभी कभी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कैसे इंक्रीज हो सकता है? इफ यू हैव अ पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपका होता है यहाँ पे पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपका पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट, या स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट मींस आपके वेंट्रिकल्स काफी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मेरे वेंट्रिकल्स काफी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, काफी पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ज्यादा ब्लड आपका बाहर निकाला जा सकता है। मतलब 70 से ज्यादा 80, 90, 100 जितना ml जितना ब्लड आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर पावरफुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा देन आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है। देन यू कैन फाइंड आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो योर स्ट्रोक वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्शन अगर आप पावरफुल करते हो तो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल कौन करेगा? तो याद रखना, आपके जो हॉर्मोन्स थे एड्रेनलिन या सिंपैथेटिक नर्व,
दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को पावरफुल बना सकते हैं। ये आपके नर्व इंपल्स तो फटाफट जनरेट कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ ये आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बहुत तेजी से, या मैं कहूंगा बहुत स्ट्रांगली करा सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका स्ट्रांगली किया जा सकता है, पावरफुली किया जा सकता है, देन आपका ज्यादा ब्लड आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ सकता है, और वो होता है। अगर आप फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में आ गए जहाँ पे भागना पड़ रहा है, तो याद रखना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इन दैट कंडीशन यू विल फाइंड आपका स्ट्रोक वॉल्यूम 100% आप वहाँ पे इंक्रीज होता है, एंड यू कैन फाइंड 100 ml ब्लड आपका वेंट्रिकल से बाहर निकल सकता है। क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सबको समझ आ रहा है? ये एक बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बता दो इसके अंदर। नॉर्मली आपके वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है वो आपका रहता है 70 ml। अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तब इतना ब्लड आपका हो रहा है, बाहर निकल रहा है हर एक बीट के साथ। सो स्ट्रोक वॉल्यूम मींस 70 ml ऑफ ब्लड पर बीट। ठीक है, सो 70 ml ऑफ ब्लड, आई लेट मी मेंशन दिस गोइंग टू बी पर बीट, पर योर हार्ट बीट। इतना आपका रहता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ये इंक्रीज किया जा सकता है अगर आपके वेंट्रिकल्स पावरफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करे तो, राइट। सो दैट्स व्हेन द स्ट्रोक वॉल्यूम कैन गो 70 से ज्यादा भी आपका जा सकता है। इतनी बात आपको इस स्लाइड में याद रखनी है। और वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। वेंट्रिकल्स तो 110 ml जितना ब्लड अपना रख सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में सारा का सारा ब्लड आपका नहीं आता आगे, सिर्फ 70 ml ब्लड ही आपका बाहर निकला जाता है एट अ टाइम। ठीक है, तो इतनी बात पहले तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम समझते हैं दैट इज माई स्ट्रोक वॉल्यूम, पर बीट 70 ml ब्लड बाहर निकलना इज माई स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हम समझते हैं क्या होता है मेरा कार्डियक आउटपुट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द कार्डियक आउटपुट। सो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द कार्डियक आउटपुट। अब जब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट की, सो कार्डियक आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट, राइट, पर मिनट जितनी आपकी बीट्स होती है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट। ठीक है, सो आप जानते हो कि 1 मिनट के नंबर ऑफ बीट पर मिनट। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा यहाँ पे रहेगा 70 ml, राइट। नंबर ऑफ बीट कितनी होती है पर मिनट? 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट करता है आपका? 72 टाइम्स। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे होगा 5040 ml। इतना आपका रहता है आपका कार्डियक आउटपुट। लगभग 5000 मिलीलीटर जितना कार्डियक आउटपुट। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें यहाँ पे, सो अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाता है अराउंड 5 लीटर जितना। सो 5 लीटर इज गोइंग टू बी द कार्डियक आउटपुट। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने आप निकाल लिया। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि आपका 5 लीटर जितना आपका होता है आपका कार्डियक आउटपुट पर मिनट। तो हर मिनट के अंदर आपका हार्ट इतना ब्लड पंप करता है। सो याद रखना आपका कार्डियक आउटपुट, आपका ये वैल्यू आपके यहाँ पे निकल के आती है, दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 5040 ml। ठीक है, तो ये आपकी होती है, ये हम सबकी वैल्यू है। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक, राइट। तो आप एक चीज याद रखना, पहले तो आप ये बात समझो कि ये इस तरीके से हमारा कार्डियक आउटपुट हम लोग जज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, सोच के, आराम से सोच के बताइए, अगर मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट, और मेरा हार्ट बीट भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो क्या मेरा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा? यस सर। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो याद रखना। अब मुझे बताओ सोच के, आप कौन सी कंडीशन के अंदर आपके बॉडी के अंदर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा? इन विच कंडीशन यू कैन फाइंड द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजिंग एकदम रैपिडली? फाइट एंड फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट। कभी लड़ना पड़े, भागना पड़े, टेंशन वाली कंडीशन हो, इमरजेंसी वाली कंडीशन हो, वो टाइम पे आपका कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज किया जाएगा। जैसे कि हमने वहां पे देखा, भालू जैसे अगर आपके सामने आ गया तो सडनली आपके बॉडी का कार्डियक आउटपुट, हार्ट का कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाता है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा, और आपके जो हार्ट बीट है उसका भी अमाउंट यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसको चलिए हम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ से समझते हैं कि अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका यहाँ पे 100 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका यहाँ पे आपका 100 ml है, और आपका हार्ट बीट पर मिनट, आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट पर मिनट जो आपकी यहाँ पे है, वो अज्यूम कर लेते हैं वो आपकी यहाँ पे अराउंड लेट्स से
100 है, वो भी आपकी 100 है। मुझे बताइए आपका कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कितना होगा, बताइए जल्दी। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट ओवर हियर? 10,000. 10,000 10,000 क्या? क्या 10,000 क्या? milliliter. मिलीलीटर। मिलीलीटर बाबा, मिलीलीटर ml आएगा, ठीक है। सो यार इतना कार्डियक मींस योर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू माय हार्टबीट, into your heartbeat. So that is going to be your 100 into 100. That means your 10,000 मिलीलीटर, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अच्छा ऐसे ही 100 क्या था? 10,000 मिलीलीटर मतलब का यहाँ पे ये होता है कि आपका कार्डियक आउटपुट आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 10 लीटर जितना, 10 लीटर जितना आपका यहाँ पे कार्डियक आउटपुट होता है इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये ऐसे क्वेश्चन कार्डियक आउटपुट के आपके सामने बन के आ सकते हैं, तो आपको इनको संभालना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू हैंडल देम। वो कोई आपको कितना भी घुमा के पूछे, कितना पे आपको घुमा के पूछे, अगर आपके सामने ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है, देन आपका आंसर निकल के आना चाहिए, ठीक है। देन नो मैटर हाउ मच दे क्वेश्चन को घुमा के पूछे आपसे, आपको ये अगर याद है देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। सो दिस इज माय कार्डियक आउटपुट। और याद रखना ये आपका इंक्रीज किया जा सकता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज किया जा सकता है, और हार्ट बीट तो आप लोग जानते हो वो तो आपका इंक्रीज हो ही जाता है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट कैन गेट इंक्रीज, और अगर ये इंक्रीज होता है देन यू विल फाइंड अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो क्या ये दो स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. देखो आपका कुछ क्वेश्चन है बेटा, आपका हैंड रेज है ऋतु, कुछ क्वेश्चन है आपका, बताइए। ठीक है बेटा, ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक साइकिल की। लेट्स टॉक अबाउट माय कार्डियक साइकिल। तो याद रखना आपका हार्ट बीट जो होता है हर मिनट में आपका होता है 72 टाइम्स। तो यूजुअली एक हार्ट बीट को लगता है अराउंड आपका 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग द सिंगल कार्डियक साइकिल विल टेक अराउंड 0.8 सेकेंड, राइट। सो जब मैं कहता हूं कार्डियक साइकिल, सो दैट मीन्स इट इज द सिंगल साइकिल ऑफ, it is actually a single cycle of systole and diastole। ये बात आप दिमाग में बिठाइए कि एक सिंगल कार्डियक साइकिल में आपको क्या मिलता है, सिंगल साइकिल ऑफ माय सिस्टोल एंड योर डायस्टोल, ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपका हार्ट बीट कैसे हो रहा होता है उसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग इन स्लाइटली मोर डिटेल। तो सिंगल साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल आपको मिलेगा देखने के लिए आपके कार्डियक साइकिल के अंदर। सो सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ हार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स इज सीन इन द कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल को रन करने में कितना टाइम लग जाता है आपका, 0.8 सेकेंड, राइट। एक हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए, एक हार्ट बीट का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट करने के लिए आपके 0.8 सेकंड आपके यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ इसको हम समझते हैं आराम से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एकदम सुकून से, और ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द कार्डियक साइकिल इज गोइंग टू बी योर आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल। अब आप मुझे बताइए आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम। ठीक है, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया करने के लिए कौन नर्व इंपल्स चालू करेगा? ऐसे नोड जो आपका होगा उसके वजह से आपका यहाँ पे आर्टरी आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका जो टाइम लगता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 0.1 सेकेंड। आर्ट्रियल सिस्टोल टेक्स अराउंड 0.1 सेकेंड। इतने टाइम के अंदर आपका सिस्टोल आपका हो जाता है। सो 0.1 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द आर्ट्रियल सिस्टोल। अब जैसे मेरा आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, जब मेरा आर्ट्रियल सिस्टोल होगा तो वो टाइम पे होता क्या है, जैसे मेरे आर्ट्रियल सिस्टोल करेंगे तो याद रखना ये टाइम पे क्या होगा, दैट माय ब्लड फ्रॉम द आर्ट्रिया विल रश इनटू द वेंट्रिकल्स। यहाँ पे क्या होगा, द ब्लड फ्रॉम द आर्ट्रिया, blood from arteria will rush
into ventricle, will rush into ventricle. ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपके आर्टरिया से जो आपका जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली रश करेगा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब ये टाइम पे आपके जो वाल्स होते हैं वो खुले रहते हैं, ये टाइम पे वाल्स आपके खुले रहेंगे, वाल्स को कोई स्पेशली खोलने की जरूरत नहीं होती, वो आपके वहां पे ओपन ही रहते हैं, ठीक है। ये टाइम पे वाल्स रहेंगे ओपन, सो द ब्लड फ्रॉम द आर्टरिया विल गेट इनटू द वेंट्रिकल्स। ये जो बता रहा हूँ ये याद रखना कि वाल्स आपके यहाँ पे ओपन है। सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, द वाल्स आर ओपन। सो राइट नाउ व्हाट इज बीइंग सीन, योर वाल्स आर ओपन, वाल्स आर ओपन। सॉरी, मैं इसको थोड़ा और सही से लिखता हूँ, यहाँ पे वाल्स नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसको लगाया एवी वाल्स। एवी वाल्स का मतलब क्या होता है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स, मतलब यहाँ पे हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्स की बात कर रहे हैं। ये वाल्स आपके ओपन रहेंगे और तब मेरा ब्लड आपका आर्टरिया से आएगा मेरे वेंट्रिकल के अंदर। ये चीज आपको होते मिलते हैं आपके आर्टरियल सिस्टोल के अंदर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द आर्टरियल सिस्टोल। ये चीज आपकी वहां पे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे हो जाएगी। देन अगली चीज क्या होती है, सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या होगी, सेकंड इवेंट जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर, लेट मी डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। अब मेरा यहाँ पे होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पे आता है, दैट इज गोइंग टू बी द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मेरा यहाँ पे होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होता है, बता दीजिए सब लोग मुझे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricles. बिल्कुल सही बात है। और ये करने के लिए आपके लग जाते हैं, यू विल टेक अराउंड 0.3 सेकेंड्स। तो ये करने के लिए जो आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है, गोइंग टू बी अराउंड लाइक 0.3 सेकेंड्स। सो इतना टाइम आपका लगता है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। सो इतना टाइम लगता है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। अब जब मेरे वेंट्रिकल का यहाँ पे सिस्टोल होगा, जब मेरे वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना होता क्या है। जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप मुझे बताइए कौन से वाल्व अब यहाँ पे बंद होंगे, विच वाल्व विल गेट क्लोज्ड ओवर देयर? AV valves. AV wall. तो इससे मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल मेरे यहाँ पे होगा, सो आई विल फाइंड माय AV वाल्व्स, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, they will get closed। ये मेरे यहाँ पे बंद हो जाएंगे। सो जो AV वाल्व मेरे यहाँ पे होते हैं, ये मेरे यहाँ पे तुरंत बंद हो जाएंगे। ये यहाँ पे बंद हो जाएंगे, दैट इज द वन थिंग व्हिच विल हैपन। और कौन से वाल्व ओपन हो जाएंगे, ये भी बता दीजिए मुझे यहाँ पे कि कौन से। पता नहीं चला बेटा, वापस बोलना पड़ेगा, कौन से वाल्व मेरे ओपन हो जाएंगे? Semilunar valves. राइट, हाँ जी। तो ये टाइम पे मेरा क्या होगा, मेरे सेमिलुनार वाल्व्स will get open। तो जब मेरा प्रेशर क्रिएट करता है, मेरा वेंट्रिकल्स जब प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो टाइम पे मेरे एवी वाल्व मेरे यहाँ पे बंद हो जाएंगे और मेरे सेमिलुनार वाल्व मेरे यहाँ पे खुल जाएंगे। सडनली आई विल फाइंड द सेमिलुनार वाल्व विल गेट ओपन। अब यहाँ पे एक बात का याद रखना, जैसे ही मेरा एवी वाल्व बंद हुआ, जैसे ही मेरा एवी वाल्व यहाँ पे बंद होगा, ये एक साउंड जनरेट करता है। जैसे ही मेरा एवी वाल्व यहाँ पे बंद होगा, इट विल जनरेट वन टाइप ऑफ साउंड, and that sound over here is called as my lub। ये चीज याद रखना, जब आपका एवी वाल्व बंद होता है तो याद रखना, एवी वाल्व आपका बंद तब होगा जब आपके वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मेरे वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका एवी वाल्व आपका बंद होगा। जैसे वो बंद होगा, वो टाइम पे आपका एक साउंड क्रिएट होगा, एंड दैट साउंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लब। तो लब साउंड कब क्रिएट होता है, ये बात अब आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सच्ची बताओ। ठीक है, कोई भी अगर इसमें चीज समझ नहीं आ रही तो बोल दो, और रिपीट करना होगा तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। बताइए बताइए बताइए, चलिए बताइए सब लोग। सर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर दो एक बार। हाँ, जब वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको ये पिक्चर की मदद से बात बताता हूँ। जब आपके वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही वेंट्रिकल मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यार सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे क्या होती है कि आपके जो एवी वाल्व होंगे यहाँ पे वो बंद होंगे। आपके एवी वाल्व आपके बंद हो जाएंगे क्योंकि उनका काम काफी क्लियर है, लाइक दे हैव टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व मतलब मेरा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। और जो मेरे यहाँ पे सेमिलुनार वाल्व जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द सेमिलुनार वाल्व, आपके
पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में, ये मेरे ओपन हो जाएंगे, दे विल गेट ओपन देयर। वो ओपन इसलिए होते हैं ताकि ब्लड आगे बढ़ सके, वो ओपन आपके इसलिए होते हैं ताकि आपका ब्लड वहां पे आपका आगे बढ़ सके। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे आपका हुआ, पहले आपका हुआ आर्टेरियल सिस्टोल, देन आपका यहाँ पे आपका हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, देखो आप एक चीज आप यहाँ पे समझिए और याद रखिएगा कि जब मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे तब आर्टरिया क्या कर रहा था, आर्टरिया रिलैक्स था, ठीक है। आर्टरिया जब मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे होते हैं तब मेरा आर्टरिया रिलैक्स होता है, ठीक है। वेंट्रिकल ने सिस्टोल कर लिया, अब क्या होगा, मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी माय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल या आप इवन इसे कहते हो एज अ जॉइंट डायस्टोल। याद रखना, जब वेंट्रिकल्स मेरे, वापस सुनो स्टार्टिंग से सुनो, जब वेंट्रिकल्स मेरे सिस्टोल कर रहे थे वो टाइम पे आपका जो आर्टरिया था, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो आर्टरिया थे, आर्टरियल, देयर वाज अ आर्टरिया जो आपके थे, they were in the diastole state, they were in the diastole state। वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, वो रिलैक्स्ड ही थे, राइट। ये बात आप जानते हो कि जब ये हो रहा था तो आपके आर्टरिया वर इन द डायस्टोल स्टेट। अब थर्ड चीज हम यहाँ पे समझते हैं, द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी द, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जॉइंट डायस्टोल। तो तीसरा इवेंट अब आपका यहाँ पे होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि आपके आर्टरिया तो डायस्टोल स्टेट में ही, वो तो रिलैक्स स्टेट में ही, आपके वेंट्रिकल्स भी अब रिलैक्स करेंगे। वेंट्रिकल्स ने अपना कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, नाउ वेंट्रिकल्स विल गेट बैक इनटू रिलैक्स स्टेट, राइट। सो वेंट्रिकल्स आर आल्सो कमिंग बैक इनटू रिलैक्स स्टेट। रखना योर, सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जॉइंट मतलब दोनों का मैं लिखूंगा यहाँ पे, माय आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, माय आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स आर now in relaxed state, relaxed state। मेरे आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों भी यहाँ पे मेरे रिलैक्स स्टेट में आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल। अब ये जो मेरा जॉइंट डायस्टोल का जो इवेंट हो रहा होता है जहाँ पे मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, आर्टरी तो ऑलरेडी मेरा रिलैक्स है, ये इवेंट होने के लिए आपके लग जाते हैं अराउंड 0.4 सेकेंड। ये इवेंट होने के लिए आपके लग जाएंगे यहाँ पे आपके अराउंड 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल करने के लिए आपके यहाँ पे लगभग 0.4 सेकंड आपके लग जाते हैं। दैट मींस आपके वेंट्रिकल्स और आर्टरिया दोनों के दोनों अब मेरे यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में। अब जैसे मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में आया, जैसे मेरा वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स स्टेट के अंदर आया, तो एक चीज याद रखना कि आर्टरिया से वापस जो ब्लड था, सी आर्टरिया के अंदर ब्लड कौन लेके आता है, आप मुझे बताओ, राइट आर्टरी में ब्लड कौन लेके आता है, राइट आर्टरी में ब्लड कौन लेके आता है, वेना कावा एंड इंफीरियर वेना केवा नहीं है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, वहां पे ब्लड को लेके आते हैं। और लेफ्ट आर्टरी में ब्लड को कौन लेके आता है, pulmonary vein, पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी वेन्स जाके लेफ्ट आर्टरी के अंदर, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही मेरा ये रिलैक्स होगा, जैसे मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स रहता है, आर्टरी मेरा रिलैक्स ही था यहाँ पे, तो क्या होगा, मेरा जो ब्लड होता है, मेरा जो ब्लड होता है दैट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल्स इवन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। बिना कॉन्ट्रैक्शन के वैसे ही आपका ब्लड नीचे तक आ जाता है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये बात याद रखना कि जब आपका यहाँ पे रिलैक्स होता है ना, सारा का सारा नहीं, बट आई कैन से अराउंड 30% ऑफ द ब्लड, around 30% of blood will move from arteria to ventricle without contraction, relaxed state में, without contraction, बिना कॉन्ट्रैक्शन के, बिना आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन के आपका 30% ब्लड तो वैसे ही नीचे आ जाता है, विदाउट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन आपका वैसे ही आ जाता है, ठीक है। और जैसे आपका लाइक 30% जितना ब्लड आ गया, उसके बाद एक नया साइकिल आपका चालू होगा। आफ्टर दैट यू विल फाइंड अ न्यू साइकिल विल स्टार्ट। तो आप यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूंगा, आप ऐसा इमेजिन करो बेटा कि आर्टरिया में जब ब्लड आता है ना, तो ये वाल्व तो खुले ही रहते हैं, ये वाल्व जो आपके होते हैं आपके, सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब मेरा जॉइंट डायस्टोल होगा, जब मेरा जॉइंट डायस्टोल होता है तब मेरा क्या होगा, मेरे आर्टरी और वेंट्रिकल नाउ आर इन द रिलैक्स स्टेट।
जैसे ही मेरे आर्टरी और वेंट्रिकल मेरे रिलैक्स स्टेट में आएंगे, जैसे रिलैक्स स्टेट में आएंगे तो आपके कुछ वाल्व अब यहाँ पे आपके बंद हो जाएंगे। जैसे आपका डायस्टॉल आपका होगा यहाँ पे, जॉइंट डायस्टॉल, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो ये टाइम पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फाइंड आपका जो सेमिलुनर वाल्व था ये आपका बंद हो जाएगा। आपका जो सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे होगा दैट विल गेट क्लोज। तो ये याद रखना पहले तो, दैट यू विल फाइंड दैट सेमिलुनर वाल्व विल गेट क्लोज नाउ। अब मेरा यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व मेरा यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे क्लोज होगा, जैसे भी मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे क्लोज होगा, तो याद रखना इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट मींस यहाँ पे एक और साउंड क्रिएट होगा। जैसे मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे मेरा बंद होता है, यहाँ पे एक साउंड आपका क्रिएट होता है, एंड दैट साउंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डब साउंड। यहाँ पे एक मेरा साउंड क्रिएट होगा एंड दैट विल बी माय डब साउंड। तो ये बात पहले आप याद रखना कि जैसे आपका जॉइंट डायस्टॉल होगा, सबको हर कोई रिलैक्स करेगा, आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, तो क्या होगा, आपका सेमिलुनर वाल्व जो खुला था वो बंद होगा। जैसे वो बंद होता है एक साउंड क्रिएट होगा एंड दैट साउंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डब साउंड। पहले तो ये बात याद रखो। और जैसे मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर दिए, मेरा एवी वाल्व जो मेरा बंद था वो ओपन हो जाएगा। जो एवी वाल्व जो मेरा यहाँ पे बंद हुआ था पहले कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वो मेरा यहाँ पे अब ओपन हो जाएगा, दैट विल एक्चुअली गेट ओपन। और जैसे वो मेरा ओपन हो गया तो आप जानते हो क्या होगा, आपका ब्लड ऊपर से नीचे आना चालू करेगा, वैसे ही विदाउट इवन द कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? सच्ची बताओ, क्या इतना पूछना आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. चलो देखते हैं, लेट मी सी और सी। यहाँ पे आप पिक्चर देखो, यहाँ पे आप पिक्चर को आप आराम से देखो, सी यहाँ पे हम देखते हैं इस पिक्चर को। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। सो हैव आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल जब आपका यहाँ पे हुआ, आपके ब्लड आपका आया वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट? सो ब्लड विल नाउ गेट इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है? तो मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे ब्लड यहाँ पे भर जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट? देन यू हैव अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके यहाँ पे होता है, देन व्हाट विल हैपन, मेरा ब्लड अब वेंट्रिकल से जाएगा इधर टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी, तो यहाँ से मेरा ब्लड निकल के जाने लगता है। एंड देन यू हैव अ डायस्टोल, इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जैसे आपका जॉइंट डायस्टोल यहाँ पे हुआ, रिलैक्सेशन मेरा यहाँ पे हुआ, याद रखना पहले तो मेरा ब्लड आएगा आर्ट्रियम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लड विल गेट इनसाइड द आर्ट्रियम। जब मेरा रिलैक्स हो गया हार्ट, तो वापस से ब्लड में आना चालू करता है आर्ट्रियम में, और आर्ट्रियम से 30% ब्लड आपका वैसे ही आ जाता है आपका इनटू योर वेंट्रिकल्स के अंदर विदाउट द कॉन्ट्रैक्शन। बिना कॉन्ट्रैक्शन के वो वैसे ही आ जाएगा, बिकॉज वो टाइम पे आपके जो वाल्व होते हैं वो आपके यहाँ पे ओपन रहेंगे, एवी वाल्व आपके यहाँ पे ओपन रहेंगे। तो रिलैक्स स्टेट में एवी वाल्व विल रिमेन ओपन। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। ये चीज आपको होते हुए मिलती है आपके कार्डियक साइकिल के अंदर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द कार्डियक साइकिल। अब इसको आप ऐसे ही समझोगे, पहले तो आप इसको हम फटाफट यहाँ पे रिवाइज करते हैं। लेट्स डू द क्विक रिवीजन ओवर हियर। अब आप लोग मेरी मदद करेंगे यहाँ पे कार्डियक साइकिल को रन करने में। फटाफट हम करेंगे इसे यहाँ पे, ताकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सो फटाफट आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे इसका आंसर। सी, सबसे पहला हमारा यहाँ पे होता है आर्टेरियल सिस्टोल। द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन इज माय आर्टेरियल सिस्टोल। मुझे बताइए कितना टाइम लगता है आर्टेरियल सिस्टोल करने के लिए? 0.1 1 सेकंड। 0.1 बिल्कुल, सेकंड। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो वो टाइम पे मेरा एवी वाल्व ओपन होगा या बंद होगा? Open. एवी वाल्व तो मेरा ओपन ही रहता है, एवी वाल्व मेरा यहाँ पे ओपन ही रहेगा, इट विल रिमेन ओपन। ये तो आपका यहाँ पे ओपन ही रहेगा, ठीक है? चलो ये आपका मेरा यहाँ पे हो चुका है। ब्लड मेरा कहाँ पे आएगा? आर्टेरियल सिस्टोल हुआ तो मेरा ब्लड कहाँ से कहाँ पे आएगा? आर्टरी से वेंट्रिकुलर। हाँ, तो मेरा पूरा वेंट्रिकल यहाँ पे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट? सेकंड चीज मेरे यहाँ पे हो रही है, दैट इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन यू विल हैव अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर कितना टाइम लग जाता है? 0.3 सेकंड. 4.3 सेकंड यहाँ पे लगेगा। हाँ जी। अब जैसे मेरे वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया तो मेरा कौन सा वाल्व पहले बंद होगा? वेंट्रिकुलर वाल्व जो मेरे होते हैं वो मेरे बंद हो जाएंगे। सो एवी वाल्व विल गेट क्लोज्ड। बिल्कुल सही बात है। जब ये बंद हो गए तो कोई आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी? एवी वाल्व जब आवाज निकलती है आपकी, राइट चारितना, एक आवाज निकलती है सबसे पहली आवाज, इस आवाज का नाम क्या होता है? राइट, दैट इज अ लब साउंड, ठीक है? ये चीज आपके यहाँ पे हो गई। जैसे मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो कौन से वाल्व ओपन होंगे?
सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर प्रेशर क्रिएट होगा और मेरे सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे. सो आई विल फाइंड माय सेमिलुनर वाल्व विल गेट ओपन. ओपन. ठीक है, मेरे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे. ये चीज आपके यहाँ पे हो गई. अब जब मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे तब मेरा आर्टरिया क्या कर रहा था? रिलैक्स। था, बिल्कुल सी बात है, वो रिलैक्स था. तो किसका रिलैक्स होना बाकी है अभी? कौन है जो यहाँ पे रिलैक्स करना बाकी है? Ventricles. रिलैक्स करना बाकी है. तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं? विल राइट लाइक ए जॉइंट डायस्टोल. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज अ जॉइंट डायस्टोल. अब दोनों ही लोग यहाँ पे आपके रिलैक्स कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ जॉइंट डायस्टोल. अब जॉइंट डायस्टोल करने के लिए कितना टाइम लग जाता है? 0.4 सेकंड. 4 सेकेंड. दैट इज फॉर माय जॉइंट डायस्टोल. यहाँ पे करने में आपका यहाँ पे लग जाएगा. अब जब मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाते हैं तो कौन से वाल्व मेरे बंद हो जाएंगे? सेमिलुनर वॉल्व. हाँ जी, सेमिलुनर वाल्व मेरे बंद हो जाएंगे. सो सेमिलुनर वाल्व विल गेट क्लोज. ये जो मेरे वाल्व यहाँ पे होते हैं ये मेरे यहाँ पे बंद हो जाते हैं. जैसे ही मेरे सेमिलुनर वाल्व मेरे यहाँ पे बंद होगा तो क्या कोई आवाज निकलेगी यहाँ पे? Yes, sir. कौन सी आवाज? डब। Right. यहाँ पे एक आवाज में निकलती है. दैट इज कॉल्ड एज माय डब साउंड. राइट. और इसी टाइम पे एक और वाल्व होगा. अब रिलैक्स हो गए हो आप तो एक वाल्व आपका खुल भी जाएगा. यहाँ पे कौन से वाल्व आपके खुल गए होंगे ये टाइम पे? एवी वॉल्व। एवी वॉल्व. एवी वाल्व. हाँ जी, एवी वाल्व आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. जब एवी वाल्व ओपन होते हैं तो क्या कोई आवाज आएगी नहीं आएगी? लब की आएगी. अरे नहीं, जब ना तुम तब कोई आवाज नहीं आती. सिर्फ क्लोज करते समय आवाज आती है. ऐसे याद रखना, जब तुम दरवाजा बंद करते हो तभी आवाज आ रही होती है. ओपन करते हो तब आवाज नहीं आती. तो ये एवी वाल्व आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. याद रखना एवी वाल्व ओपन है, मेरा रिलैक्स्ड है पूरा हार्ट. अब जब मेरा हार्ट यहाँ पे रिलैक्स होता है रखना 30% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स. पहले आपका ब्लड आएगा आर्टरिया में एंड वहां से आपका ब्लड आपका ट्रेवल करते हुए आ जाएगा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर. इवन विदाउट द कॉन्ट्रैक्शन, बिना कॉन्ट्रैक्शन के विल फाइंड 30% ऑफ द ब्लड विल रीच इनटू द वेंट्रिकल्स. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या एक बार फिर अब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूरी कहानी आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ठीक है, तो एक फटाफट क्वेश्चन दो तीन यहाँ पे सॉल्व कर दो, फटाफट आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट हार्ट साउंड, हैंड रेज करना. फर्स्ट हार्ट साउंड इज व्हाट? कब आती है वो आवाज? तो ध्यान से देखिए और उसमें इसका आंसर बताइए. सो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? जल्दी देख लीजिए क्वेश्चन को एंड तुरंत इसका आंसर करिए हैंड रेज करके. क्वेश्चन आपके सामने है. चलिए. अरे इतना टाइम कैसे लग गया आपको? फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? पहला जो हार्ट का साउंड होता है वो आपका आता कब है? वो आपसे पूछा गया यहाँ पे. ठीक है, आप लोगों ने हैंड रेज कर दिया है. सो बताइए कोमल, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 लग रहा है कोमल को यहाँ पे. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 2. राइट, एक और हम आंसर ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट. पलक आपको क्या लग रहा है? Sir, option 2. राइट, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर है. लब साउंड एट अ बिगिनिंग ऑफ अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बिल्कुल सही. दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर. बहुत सही, बढ़िया. देन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आपका कितना होता है? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट एक पर्सन का आपका कितना रहेगा यहाँ पे? इसका भी आंसर आप फटाफट यहाँ पे बता सकते हो. क्विकली टेल मी द आंसर ओवर हियर. चलिए बताइए आरुषि, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन 3. आरुषि को ऑप्शन यहाँ पे 3 लग रहा है. सोहिन आपको क्या लग रहा है? Sir, option 3. एंड दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 3. राइट, ऑप्शन 3 आपको होने का यहाँ पे करेक्ट आंसर. 5 लीटर पर मिनट इज अ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करते हैं. पहले मैं चाहूंगा आप ये वाला क्वेश्चन करें यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. 2022 का क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट होगा? टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाता है? ध्यान से देखिएगा. कर सकते हो, अगर आपने मेरी बात सुनी है ध्यान से तो आप कर सकते हो. प्रिया ने हैंड रेज यहाँ पे कर दिया. प्रिया क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. प्रिया को यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है. बाकी लोग, मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. ओके. इशिता कुमारी?
सर ऑप्शन ए। अंशिका, ऑप्शन ए। कृतिका क्या होगा इसका आंसर बताइए, कृतिका कौंडल। सर ऑप्शन बी। मोनिका, मोनिका बेटा आप क्लास में हो क्या? मोनिका क्या होगा इसका आंसर? मोनिका इज नॉट इन द क्लास आई गेस। ऑलराइट, सलाम बताइए, चलिए आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। सर ऑप्शन बी। अब मेरी बात, चलिए अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। ये बात आपकी गलत है, क्योंकि वो वाल्व आपके ओपन ही रहते हैं, याद रखना। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व आपके वैसे भी ओपन ही रहते हैं, जब आपका आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब याद रखना, वो बंद नहीं होते, वो ओपन ही रहते हैं वहां पे। इसलिए ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है। ये बात आपको मैंने अभी अभी बोली थी कि आपके आपके जो एवी वाल्व होते हैं वो आपके ओपन ही रहते हैं जब आपका आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है, तो दे डोंट ओपन बिकॉज ऑफ द आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, वो वैसे भी आपके रिलैक्स स्टेट में ओपन ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, सो दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। देन इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिलर वाल्व। क्या ये बात सही या गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। गलत है। जब आपके वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से आपके सेमिलर वाल्व आपके यहाँ पे बंद हो जाते हैं। नहीं बेटा, वो बल्कि खुल जाते हैं। जब वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होता है तो उससे सेमिलर वाल्व आपके ओपन होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है? द AV node generates the action potential to stimulate arterial contraction। क्या ये बात सही है गलत है? जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखिए, I have a look over here. Blood moves freely from atrium to ventricle during joint diastole। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। मैंने आपको बोला था ना कि आपका ब्लड आपका काफी इजीली पैसिवली आपका फ्रीली इजीली मूव करके आता है आपके आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जब आपका हार्ट जॉइंट डायस्टोल के अंदर होता है, तो क्योंकि आपके एवी वाल्व ओपन रहते हैं, तो इवन विदाउट द कॉन्ट्रैक्शन आई विल फाइंड कि ब्लड आपका फ्रीली मूव करके आपका आएगा आपके वेंट्रिकल के अंदर। तो इसलिए स्टेटमेंट बी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? इज दिस यस सर। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ अ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर। सो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे देख के रखी हुई है। कार्डियक आउटपुट आपको यहाँ पे देख रखा हुआ है अराउंड 5 लीटर जितना, मतलब 5000 ml जितना यहाँ पे देख रखा हुआ है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml। देखो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। What would be the heart rate of a person with a cardiac output is 5 liter, comma blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml। इन्होंने क्या बोला? डायस्टोल होने के बाद आफ्टर डायस्टोल आपका कितना ब्लड वेंट्रिकल में आपको मिल रहा है? 100 ml। amount of blood you are finding in the ventricle, that's going to be 100 ml आपको यहाँ पे ब्लड मिल रहा है आपके वेंट्रिकल में। that is the amount of blood you are finding in the ventricle after the diastole, ठीक है, भी इन्होंने मेंशन कर दिया। एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल करने के बाद आपका क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद कितना ब्लड आपका रहता है? 50 ml। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आपको मिलता है आपका यहाँ पे ब्लड 50 ml। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका ये, देखता आप इसे सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते हैं। फॉर्मूला याद रखना, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। खुद से करोगे या हेल्प चाहिए आपको, या खुद से ट्राई करोगे पहले? अरे खुद से करोगे या मैं आपको करके बताऊं यहाँ पे? अरे नो सर आप करवा दो। ऐसे आप करवा दो। सर आप करवा दो। ऐसे कैसे बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? सर ट्राई ठीक करते है, हैं। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई कर लो, 2 मिनट के लिए ट्राई कर लो, फिर मैं तो हुई यहाँ पे। फिर दिमाग दौड़ाओ। डायस्टोल था, डायस्टोल कंडीशन में 100 ml जितना ब्लड रहता है वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो आपका कितना ब्लड हो जाता है फिर? 50 ml, राइट। सो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, वापस देखो यहाँ पे, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। तो आप बताओ कि कितना ब्लड आगे गया? अगर
हाँ राइट, अगर आपका डायस्टोल में आपका 100 ml ब्लड था आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, आपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आपको कितना मिल रहा है 50 ml उसी एरिया के अंदर, तो कितना ब्लड मेरा आगे गया 50 ml। अगर मेरा 50 ml ब्लड आगे गया तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया? हाँ 50 हो गया। माय स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर हियर इज गोइंग टू बी 50 ml। मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दे दिया, कार्डियक आउटपुट आपके सामने, अब तो आंसर निकालो कितने बीट यहाँ पे लग जाएंगे आपके, बताइए। फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला। रंजना बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। रंजना ऑप्शन डी कह रहे हैं यहाँ पे। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। कोई मुझे करके बता दे यहाँ पे कैसे आपने किया। तो पहले आपने क्या किया, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट इज इनटू योर हार्ट बीट, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है हमारी हार्ट बीट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे यहाँ पे 5000 इज इक्वल टू ml 50 इंटू HB। तो अब आपका यहाँ पे HB इज इक्वल टू, ये आपका बेसिक मैथ्स आपका यहाँ पे हो गया 5000 अपॉन 50। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर? 100. 100 राइट, दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, ठीक है। सो दैट इज द नंबर ऑफ बीट्स। इतनी बीट्स की आपको जरूरत पड़ेगी इतना कार्डियक आउटपुट जनरेट करने के लिए, इतने सारे ब्लड के 50 ml ब्लड के साथ। तो ये आपको यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगा। एक बार ये सेम क्वेश्चन खुद से करना। अभी जब आपको ये मिल जाएगा ना स्लाइड, सेम क्वेश्चन खुद से बैठ के करना और देखना ये हुआ क्या यहाँ पे। आई थिंक सबको समझ आ चुका है यहाँ पे। स्टिल क्वेश्चन को एक बार फिर देखो और करो। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन है सिंपल, बस उन्होंने थोड़ा तो घुमा दिया आपके लिए ताकि उसे सॉल्व ना कर पाओ, राइट। लेकिन क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि डायस्टोल के बाद 100 ml था, सिस्टोल क्या तो 50 ml रह गया वेंट्रिकल में, तो आगे कितना गया 50 ml। सो दैट वाज माय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर ये करेंगे आप। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क कर सकते हो। यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क और कल इसके हम आंसर देख सकते हैं, राइट। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ तक जो हमने किया, क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो भी आज हमने किया अभी तक? yes sir. पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आज किया उसे घर जाके एक बार पढ़ो खुद से। ये 2 टॉपिक्स को पढ़ो, ज्यादा टॉपिक है नहीं, 2 ही है। पढ़ लीजिए खुद से एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। घर जाके एक बार फिर से खुद से सॉल्व करो बैठ के नोटबुक के अंदर, तभी आपको ये समझ आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सो डू दैट। ऑलराइट देन, सो दैट वाज फ्रॉम माय एंड। अगर कोई सवाल हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे, देन आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं